नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से लिब्रा हो यानी तुला राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। ये रीडिंग होगी 14 से लेके 20 अप्रैल तक की। 14 से लेके 20 अप्रैल तक की जो वक्त है इसमें इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। आप जिनके साथ रिश्ते में हो लेकिन नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन का सिचुएशन है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। लिब्रा यानी तुला राशि, देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। लिब्रा यानी तुला राशि, जिनके साथ आप रिश्ते में हो लेकिन फिलहाल नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन का सिचुएशन चल रहा है, तो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। लिब्रा यानी तुला राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देख लेते हैं। लिब्रा यानी तुला राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। स्टार, पेज ऑफ wands, द मून के कार्ड। मुझे लगता है आप लोगों की रिश्ते में जो प्रॉब्लम है वो झूठ की वजह से, बातें छुपाना, झूठ बोलना, मैनिपुलेटिंग करना, चीज़ों को छुपाना, कोई ट्रॉमा जिस बात से आप परेशान हो या फिर आपके पर्सन, इसकी वजह से आपके पर्सन हो सकते हैं उन्होंने आपसे झूठ कहा था, आपसे बातें छुपाई, आपको कुछ ऐसी बातें कह दी या फिर आपसे कुछ ऐसा छुपा लिया जो आपको भी जानना था, लेकिन ये पर्सन ने आपसे वो बात छुपाया या फिर आपने छुपाया। तो इस वजह से रिश्ते में परेशानी आई। जो भी इस रिश्ते में इस तरीके का कोई भी काम किया है, या आप या फिर आपके पर्सन, क्योंकि कार्ड तो उनके तरफ से आया है तो मैं उनके तरफ से ही पढ़ूंगी, जिसकी वजह से आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में है, दुखी है, परेशान है। उनको ये लग रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था जैसा हुआ है। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो उनको ये लग रहा है कि ये उन्होंने गलत किया है और इसकी जो परिणाम है वो भी उनको भुगतने हैं और उसको सही भी करना है, जिसकी वजह से ये खुद को हील कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि गलती उनसे हुआ है तो खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ ये रिश्ते में नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि रिश्ते में जो भी गलती हुआ है उससे उस गलती को सही करके सुधार के रिश्ते में एक सही स्थिति लाना पड़ेगा। दोस्ती से रिश्ते को शुरू करना पड़ेगा, पुराने गिले शिकवे को भूलना पड़ेगा। अगर झूठ उन्होंने कहा है या फिर आपने कहा है, जिसने भी जिससे झूठ कहा है, जो भी हुआ है उस स्थिति को ये बदलना चाहते हैं और आगे रिश्ते को एक नई शुरुआत देना चाहते हैं, जिसके लिए ये अपनी एनर्जीज को भी बैलेंस कर रहे हैं, अपनी चक्रास को भी बैलेंस कर रहे हैं, अपने सोच को भी बैलेंस कर रहे हैं। जो झूठ, जो बातें इन्होंने आपसे पहले नहीं कही थी, उन बातों को करने की भी कोशिश कर रहे हैं, सोच भी रहा है। मतलब अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ, जो भी गलती इनसे हुआ था या अगर आपसे हुआ था, ये किसी भी तरीके से उस गलती को सुधारना चाहते हैं। आप किसी एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो लिब्रा, कोई एरीज हो सकता है, कोई पाइसिस हो सकता है, वैसे कोई भी राशि के हो सकते हैं। एनर्जी आपके साथ मैच होनी चाहिए, राशि कोई भी हो सकता है। अभी हम देखेंगे कि आपके पर्सन जो है वो चाहते क्या हैं। अगर मैं कहूँ ये आपसे क्या चाहते हैं
तो देख लेते हैं आपके पर्सन जिनके साथ आप रिश्ते में हो, ये आपसे क्या चाह सकते हैं इन दिनों। जो वक्त मैंने बताया 14 से लेके 20 तारीख तक की। 5 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 'द एम्प्रेस। ये आपसे यही चाहते हैं कि आप अपनी ईगो को ना सामने लाए, रिश्ते में ईगो को ना लाए, आप दुखी ना हो, परेशान ना हो। अगर आप सोच रहे हो कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस रिश्ते में आना है या नहीं आना है, तो आप जगलिंग ना करें। आप सोच समझ के डिसीजन लें। आपके लिए जो सही है वो करें, और साथ ही साथ ये जो आप जो अपने अंदाज में रह रहे हो, अपना ख्याल रखना, अपने तरीके से अपने लाइफ को लीड करना, खुद से प्यार करना, ये सारा कुछ उनको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन साथ ही साथ आप अगर अपनी ईगो को भी थोड़ा साइड में रखते, ईगो को भी थोड़ा कम करते हैं, तो उनको और अच्छा लगेगा। और इस रिश्ते में अगर आप कुछ नया करने के बारे में सोचते हो, तो भी वो उस चीज को अप्रिशिएट करेंगे। ये चाहते हैं कि आप ईगो को ना रखें, आप जगलिंग ना करें, आप अपनी सोच में क्लैरिटी लाए, और जो भी करना है, जो भी बोलना है, जो भी आप खुद सोच रहे हो, उसको भी इनके तरफ आप वो कन्वर्ट कर सकते हो। ये रिश्ता जो है, ये रिश्ता अगर मिलके सही किया जाए तो ये इस रिश्ते में ग्रोथ है, फर्टिलिटी है। ये रिश्ता दिखावे के लिए तो बहुत अच्छा है, लोगों को दिखाया जा सकता है, आप लोगों से लोगों को सीखने को मिलता है। कभी कभी उनको लगता है कि आप जिस तरीके से खुद को मेंटेन करते हो, जिस तरीके से खुद को रखते हो, क्या आपके लाइफ में कोई और भी है? अगर कोई और है तो आप जगलिंग मत करो, जो सही है उसके साथ जाओ, उस चीज को आप क्लियर करो। क्योंकि आपके अंदाज से उनको ये लगता है कि शायद आपके लाइफ में कोई और हो, क्योंकि आप खुद को रखते ही हो उस तरीके से कि किसी को भी आपकी प्रति अट्रैक्शन आ जाए। कोई भी ऑपोजिट सेक्स के लोग, आप जिस भी जेंडर के हो, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। ये चाहते हैं कि आप उन चीज़ों को सही तरीके का जो नाम है वो दो, रिश्ते को जो स्थिति है रिश्ते का उसको सही करें, अपने बातों को सही तरीके से बताएं। अगर आप में बहुत ज़्यादा ईगो है तो ईगो को साइड में रखें, और रिश्ते को आप शुरू करने के बारे में सोचें। रिश्ते के लिए कंफ्यूजन ना रखें। देखते हैं अगर ये खुद एक्शन लेते हैं आपके पर्सन, तो ये क्या एक्शन लेंगे। देख लेते हैं अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो ये खुद क्या एक्शन ले सकते हैं। 10 ऑफ वांड्स, 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स। ये आपके साथ रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, सीधी सी बात, नो बकवास। ये पूरा जो अपने सर पे बोझ लेके घूम रहा है, गलती जो इनसे हुआ है इस बात का एहसास उनको है, तो इस बात का जो क्लैरिटी है ये आपको देना चाहते हैं। ये रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है ये जो रिश्ता है ये सोल कनेक्शन है, सोल से जुड़ा हुआ कनेक्शन है। इस रिश्ते में एक दूसरे को आपने जो भी मतलब एक दूसरे को जो आप मिले हो, वो यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स है, यूनिवर्स से मिलाया हुआ रिश्ता है। कुंडली मिला के जैसे रिश्ते बनते हैं वैसे रिश्ते हैं। आप लोग सोल कनेक्शन हो, आप लोगों का सोल जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं कितने भी दूर रहो, कितनी भी परेशानी आए रिश्ते में, कितना भी आप लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो, कितना भी कंफ्यूजन हो,
लेकिन ये रिश्ता जो है ये प्यार का रिश्ता है। तो ये अपने तरफ से एक्शन तो ज़रूर लेंगे, ये आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे, पुराने दिनों को याद करेंगे, ये नॉस्टैल्जिक हो जाएँगे पुराने अच्छे पलों को याद करके, और साथ ही साथ आपको एक लव ऑफ़र भी ये पर्सन देगा। अभी हम देखेंगे कि एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है लिब्रा। देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है लिब्रा। आपके लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है लिब्रा यानी तुला राशि। एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। एंजल आपसे ये कह रहा है कि अभी आपके लिए ये वक्त वो वक्त नहीं है, राइट टाइम नहीं है कि आप कुछ भी उल्टा सीधा डिसीजन ले लो। जो आपके सामने जो भी चीज़ रोमांस का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में आया है, तो उल्टा सीधा सोच के जगलिंग करके अपने सर को खराब मत करो, सोच की धज्जियां मत उड़ाओ। आपके सामने जो आ रहा है उसे एक्सेप्ट करें, क्योंकि अभी वो वक्त नहीं है कि आप ये सोचते रह जाओगे, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ये मुझसे झूठ क्यों कहा, झूठ नहीं बोलना चाहिए था, मैं तो सच बोल रहा था या बोल रही थी। तो जो आपके सामने है उसको एक्सेप्ट करें, और अभी ये सब करने के लिए सही वक्त नहीं है कि आप गुस्सा करके बैठे रहोगे, रिश्ते को खराब करोगे। ये वक्त वो चीज़ों के लिए नहीं है। जो आपको मिल रहा है उसे एक्सेप्ट करें और आगे बढ़े। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।